हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। उड़ान कोचिंग में फिर से एक बार स्वागत है। मैं देवांश गौतम। आइए आज हम फिर से एक बार रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हैं। और जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि आज 17 अगस्त हो गई और आज से एग्ज़ाम रेलवे ने स्टार्ट कर दिया है। तो उसके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं और साथ ही साथ और नेक्स्ट फेजेस जो सेकंड थर्ड के हैं उनके भी नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि सेकंड फेज़ का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, थर्ड का आने ही वाला है। तो गाइज़ इस तरह से हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, कम मतलब अब तो है ही नहीं, बस आपको डेली अपने प्रैक्टिस देखना है और स्पीड पे फोकस करना है। आइए उसी से रिलेटेड मैं मैथ के कुछ सवाल लेकर आया हूँ और ये बहुत ही रेलवे ग्रुप डी से रिलेवेंट हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं। गैस आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया मैंने, जैसा कि लिखा है कि 3.47 की पावर बार प्लस 4.53 की पावर बार प्लस 0.08 की पावर बार इक्वल्स टू व्हाट। गैस जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, दो तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। ऑप्शन में दिए दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन के थ्रू जाना है आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास ऑप्शन नंबर है 7.08, ऑप्शन नंबर बी 8.09 एंड 9.07, ऑप्शन नंबर सी है 9.07 एंड ऑप्शन नंबर डी है 7.08। गाइस जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं बेसिक आपको अभी बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको समझना है तो कैसे सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 बार हटाएंगे और लिखेंगे 47 डिवाइड बाय 9। याद रखिए गाइस, जब भी पॉइंट के बार रिलेटेड क्वेश्चन है रिपीटेड, तो जितने नंबर पे बार लगा तो उतने ही नीचे आपके क्या आ जाते, 0 आ जाएंगे और ऊपर आपके क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ये इंटू में है गाइस, याद रखेंगे। इंटू में नहीं है तो ये प्लस ही है, चूँकि प्लस है तो ये प्लस में ही रहेगा, लेकिन इसको लिखा इस तरह जाता है। साथ में इसको इसी तरह लिख देंगे 53 डिवाइड बाय 9 प्लस इसको भी लिख देंगे गाइस कि 0 यानी 0 है ये, तो आपका हो जाएगा 08 डिवाइड बाय 99। क्लियर। ऐसे याद रखें कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो इसी तरह इनको लिख कर एक सॉल्व किया जाता है। फिर आपको पता है इसका इससे मल्टीप्लाई और इससे जोड़, इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे जोड़, इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे जोड़, फिर आगे हम सबको सम करके लिख देते हैं, फिर अंत में डिवाइड करते हैं। गाइस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। बस मैंने आपको बताया कि इसको इस तरह करेंगे, फिर इसके बाद आगे जोड़ेंगे, फिर इसके बाद डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। इसका एक बढ़िया अप्रोच क्या है जिसके थ्रू हम कम टाइम पे जल्दी से अपना आंसर दे दें, तो आइए मैं वो बताता हूँ। गाइस याद रखें कि इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में है थोड़ा सा तो वेरिएशन आता ही है जब आदमी ट्रिक से समझाता है। तो उस वेरिएशन में वो भी सिंप्लीफिकेशन में और किसी में नहीं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में जब ऐसे वाले सवाल में आपको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो आइए मैं इसको बताता हूँ। आप डायरेक्ट क्या करिए, इन सबको जोड़ दीजिए। 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18। 1 तो 1 5 1 6 6 4 कितना हो गया आपका, 10। 0.2 अंक के बाद गाइस आप भी लगा दो, 1 था 5 और 5 3 8, कितना आ गया 8.08। गाइस देखिए इसमें आप ऑप्शन में तो 8 का सिर्फ एक ही है, यानी एक बात आपके समझ आ गई कि ये जो 8 है आपका ये किसी में नहीं है, मतलब यही है। और ये 0.9 जो इसलिए दिया गाइस क्योंकि हर एक में कहीं ना कहीं बार बार रिपीटेड होता है, तो 1 ऐड कर दिया है। तो आप यहाँ पास ये आपका कितना हो जाएगा 8.09, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो गाइज इस तरह से याद रखेंगे कि ऑप्शन आपका एक ही होगा, कभी भी ऐसा रिपीटेड नहीं आएंगे। जैसे कि आपका 7 का 2 बार दे दिया, हो सकता है मैंने मिस्टेक से लिख दिया हो, ऐसा होगा नहीं वैसे, पर यदि यहाँ 7 ना होगे आपका कुछ और हो सकता है 6.08, कुछ मिस्टेक है गाइस, लेकिन याद रखें कि आपका 8 वाला एक ही होगा।
इसमें कोई ऐसा वेरिएशन नहीं करेगा कि जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई जोड़ ही नहीं होगा, चाहे आप इस तरह करेंगे तब भी 8 नहीं आ पाएगा किसी से। क्लियर गाइस? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, और ये भी आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये पेपर का है, रेलवे से ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि 504 का 21/24 के 21/24 का 5/9 के 5/9 के 4/7 का 3/5 का मान क्या है? क्लियर है? जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जहाँ जहाँ का लिखा है आपको कुछ नहीं करना है, 1 लाइन में ही इसका आंसर आएगा। आप लिखेंगे 504 इंटू 21/24 इंटू 5/9 इंटू 4/7 इंटू 3/5 इक्वल्स टू, ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ गाइस। ऑप्शन नंबर है फर्स्ट है 63, ऑप्शन नंबर सेकंड है 69, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका 96 एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपका नन ऑफ दिस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बड़ा आसान है गाइस, 7 से 3 हो जाएगा, 4 से 6 हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा। अब क्या 2 है ये गाइस, इससे 2 को डिवाइड कर देंगे तो आपका 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा, और इधर 9 बच गया गाइस। 9 से 9 दूनी 18, 18 कितना बच गया, 9 8 72, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, लास्ट में किसी में 4 है नहीं है गाइस, और 3 दूनी 6, 6 2 8, 84 आना चाहिए। तो आपका कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर योर विल बी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। तो गाइज आपका आंसर आ गया 84। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, और इसका इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था 84 आया, लेकिन ऑप्शन में था नहीं। तो गाइज याद रखें कि एक ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस भी रहेगा। तो याद रखें हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है, कभी कभी तो नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन होगा तो आप उसको भी टिक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं, ऑप्शन तो सही होते हैं लेकिन वो 1% ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें ऑप्शन नहीं गिवन होते हैं। तो गाइस डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, लेकिन आपको नन ऑफ दिस भी देखना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, और ये कहता है आपका दो संख्याओं का योग 132 है, दो संख्याओं का योग 132 है, और कहता है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 360 है। लघुत्तम समापवर्त 360 है, 360 है। तो कहता है वे संख्याएं क्रमशः क्या हैं? वे संख्याएं क्रमशः क्या हैं? गाइस आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 62 72,
62 72, ऑप्शन नंबर सेकंड है 60 एंड 72, 60 एंड 72, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका और 72 70, 72 70, एंड ऑप्शन नंबर फोर है गाइस 68 एंड 70, 68 एंड 70। तो ये हमारा क्वेश्चन है गाइस और ये ऑप्शन है। देखिए ये लघुत्तम सामर्थ्य से, और याद रखिए गाइस इसको आप स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आना तय है। इस पैटर्न के रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो याद रखें कि ये क्वेश्चन आना है। कभी कभी आपको सेम डाटा भी मिल जाएगा गैस, कई बार ऐसे एग्जामिनर क्या करता है, बनाने का प्रयास करता है लेकिन वो डाटा चेंज नहीं कर पाता। पैटर्न तो यही देता ही देता है, बस डाटा भी कभी कभी चेंज नहीं होता। ध्यान रखें, ऐसे में टाइम आपके बच सकते हैं यदि आपको प्रैक्टिस किए हैं तो। इसके दो तरीके हैं गाइस, एक वही हमारा तरीका है कि हम प्रीवियस बेसिक्स तरीके से जाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। पहले तो आप इसमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिन दोनों का सम 132 हो, क्योंकि उन दोनों संख्याओं का योग 132 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 132 आता है गाइस? नहीं, इन दोनों को, तो ये अब तो आपका ऑलरेडी कट गया। अब आपको पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, अब इधर ही हम चेक कर लेंगे। गाइस इधर देखते हैं, क्या इन दोनों का सम 132 होगा? नहीं, ये भी कैंसिल। यानी अब आपके पास केवल दो ऑप्शन है गाइस, या तो ये या तो ये। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कहता है दो संख्याओं के 132 है, तो इन दोनों को सम करने पर 132 नहीं आता गाइस, ना ही इन दोनों को सम करने पर 132 आता है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, अब इसको भी सम करेंगे तो कितना आएगा? 132, और इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा गाइस? 2 एंड कितना आ जाएगा? 142। तो ये भी नहीं आएगा, यानी योर विल बी आंसर ऑप्शन नंबर बी। गाइस ये एक ऐसा सवाल है कि आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन के थ्रू आप अपने सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और आपका आंसर आ सकता है। यानी इस पूरे सवाल में आपको ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे गाइस बहुत टाइम लगेगा। तो आपको एक तो पहले पैटर्न आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कैसे निकलता है, फिर क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपके सारे फिक्स हो जाते हैं, तो उस टाइम में आपको एलसीएम सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। मान के चलिए इसका भी सम 132, इसका भी सम 132 हो जाता, तब क्या करते हैं? उस समय क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम अलग अलग आता, तब फिर हमारा सेटिस्फाइड होता है। क्लियर है? तो अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं था, सभी को मैंने सम किया, किसी में नहीं आया, इसमें सम हो रहा है, बस ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस याद रखें, गो टू ऑप्शन। ऐसे तमाम बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपके बेसिक या उसको एक ट्रेडिशन मेथड से सॉल्व करें तो आंसर नहीं आते हैं, लेकिन ऑप्शन के थ्रू जाएं तो हमारा आंसर आसान आ जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया हो गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टॉपिक से है गाइस, ये अभी हमारे एलसीएम से हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। कह रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या पूछ रखा है? प्रथम 9 संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? गाइस मैंने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में भी मैंने अभाज्य संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। आज फिर से हमारा उसी से क्वेश्चन है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या है। गाइस यही एक ऐसा क्वेश्चन है जहां आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, आपको ये याद ही करना पड़ेगा, नंबर्स आपको याद ही होने चाहिए, उनको सम करना ही पड़ेगा। और एग्जामिनर आपका टाइम कंज्यूम कराना चाहता है, तो बेहतर होगा कि आपको ये एक तो ये नंबर क्या है ओरली याद होनी चाहिए, बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए, और आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे कम टाइम पे गाइस। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। अभाज्य संख्या, पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? 2 होती है, 2 से स्टार्ट होगा, 2 के बाद कौन होगी? 3,
3 के बाद क्या 5 7 11 13 17 19 23 कितनी होगी गाइस 3 3 6 और 3 9, यानी ये 9 हमारे प्राइम नंबर है और इन्हीं का सम का औसत पूछ रहा है। तो आइए इनको सबको सम कर देते हैं। तो 5 5 10 17 17 हो गया, 17 10 27 1 28 हो गया गाइस, 28 और 10 38 हो गया, 38 और 3 41 हो गया, 41 10 51 हो गया, 51 और 7 58 हो गया, 58 और 10 58 10 68 हो गया गाइस, 68 और 2 कितना हो गया गाइस 70, 70 और 7 77 हो गए, 77 10 87 10 97 और 3 100, कितना आ गया 100 और कितने 9 अंक। तो आप इससे डिवाइड कर देंगे, जो भी होगा वो आपका क्या आएगा औसत आएगा गाइस। आई होप कि आपका क्लियर हो गया। आप एक बार और जोड़ के कर सकते हैं कि आपका कितने 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से डिवाइड करना। औसत आपको पता है कि औसत क्या है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या और भाग कर देंगे तो आपका औसत निकल आएगा गाइस। क्या निकल के आएगा औसत। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 100/9, यानी कितना आएगा आपका, यानी 9 कितना आ जाएगा 11.1/9, यही आपका ऑप्शन होगा। आई होप कि क्लियर हो गया गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, और अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं और एसएससी ने भी ऐसे तमाम बड़े सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत रनों का औसत 60 है, रनों का औसत 60 है। तो गाइस कहता है 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए, कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए, 62 हो जाए। गाइस पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और इसके बाद लगाने का प्रयास करिए। फिर गाइस तो लगाएं ये सवाल को। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 80 रन्स, ऑप्शन नंबर सेकंड 82 रन्स, एंड ऑप्शन नंबर 83 रन्स, एंड ऑप्शन नंबर 4 84 रन्स। गाइस ये बहुत ही आसान सवाल है और इस तरह का सवाल आता भी है, तो ध्यान रखें। आपको जैसा कि पता है कि ये औसत दे रखा है और ये पारियां दे रखा है, तो 10 पारियों में 60 रन है, तो मैं ये कहूँ कि 10 पारियों में उसने कुल कितने रन बनाए होंगे। तो एवरेज क्या होता है गाइस, टोटल नंबर ऑफ सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्लियर। यानी गाइस इसमें से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि टोटल 10 पारियों में कितने रन बने हुए थे। तो आपको पता है कि 10 पारियों में 60 रन बनाए हैं, तो कुल कितने रन हो जाएंगे 600। यानी यदि मैं कहूँ कि कुल 10 पारियों में कुल कितने रन बने थे गाइस, तो कितने हो जाएंगे आपके 600 हो जाएंगे। फिर अगले वो कहता है 11वीं पारी, यानी अगले 11वीं पारी, यानी अगला जो पारी होगी 11वीं हो गई। कहता है वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर कितना हो जाए 62।
यानी 11 पारी में उसने 62 औसत हो गया। तो मैं ये पूछूँ कितने रन हुए होंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो गाइस कितना हो गया 684। गाइस ये मुझे कैसे पता चला, ये कैलकुलेशन मैं पहले से ही कर रखा था। क्लियर, यानी इसको कई बार मैंने ऐसे सवालों के कैलकुलेशन किए तो ये नंबर्स कई बार रिपीट हुए मेरे साथ, तो ऐसा हुआ कि मुझे ये याद हो गया। गाइस आपको भी ऐसे जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ नंबर आपको याद हो जाएंगे और ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं। तो याद रखें जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो 11 का 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 684। यानी 11 पारी में कुल उसके कितने रन बने गए 82 एंड 10 पारी में उसके कुल कितने बने 600। गाइस जो पूछ रहा है 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, तो 10 पारी में 600 और 11वीं में 682 माइनस कर देंगे गाइस, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा 82। यानी उसे 11वीं पारी में 82 रन और बनाने चाहिए ताकि उसका औसत जो है 11वीं पारी में बढ़कर कितना हो जाए 62। आई होप कि क्लियर हो गया होगा गाइस। तो जब भी ऐसे कोई सवाल आए आपके तो याद रखेंगे कि इन सवालों को आप लगाएंगे बड़े आसानी से, ना कोई कैलकुलेशन ना कोई बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना। और ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे गाइस, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछता है और ना ही बहुत आसान करता है, बस ऐसे ही वो कॉन्सेप्ट देखना चाहता है कि आपसे ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं भी आते हैं। यानी गाइस आपको ध्यान रखना है ये कि जब भी ऐसे सवाल आएँ या कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको एक बार अवेयर रहने की ज़रूरत है कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है और हमें क्या बताना है। बाकी सारे ही क्वेश्चन आसान होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, और ये आपका आसान सा क्वेश्चन है। वो कहता है कि यदि P का P प्रतिशत 36 हो, P का P प्रतिशत 36 हो तो P होगा। गाइज इस बार क्वेश्चन जो है हमें एक इस तरह से दिया है कि P का P प्रतिशत जो है 36 है, तो पूछ रहा है कि P क्या होगा, और ऑप्शन आपके पास गिवन है। गाइज ऑप्शन के साथ ही आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं गाइस कि हम बेसिक से लगाना प्रयास करते हैं, ट्रिक से प्रयास करते हैं, लेकिन उसके आंसर आते नहीं हैं जल्दी से, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट बनाए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं जो हमेशा ऑप्शन के थ्रू होते हैं गाइस। इसलिए आप याद रखेंगे कि आपको एक बार ऑप्शन के थ्रू जाना है और उससे चेक करना है क्या मेरे ऑप्शन के थ्रू ये करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आता है तो गाइस श्योर रहिए कि भाई आपका आंसर भी होगा। आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस सवाल को हल करना। तो याद रखें जब इसको हम हल करेंगे तो क्या कहते हैं P का P प्रतिशत 36। गाइस इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, P का P प्रतिशत मैं ऐसे ही लिखूँ जैसे मैंने कहा का मतलब क्या होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गाइस गुणा होता है। तो गाइस स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने कहा कि का मतलब क्या होता है गुना, का मतलब क्या होता है गुना, बस इसका गुना और परसेंट है डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गाइस, ये आपका हो जाए 36। आई होप कि क्लियर होगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा P स्क्वायर हो जाएगा गाइस, इसका इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3600 गाइस, और P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √36। गाइज इसका निकालना बड़ा आसान है, आपको क्या करना है कुछ ज़्यादा और नहीं करना होता है, बस आपको ये सोचना है कि इसका एक तो बड़ा आसान से भी निकल जाएगा कि आप इसको तोड़ के भी कर सकते हैं कि 36 × 100 कर सकते हैं। 36 का 6 होता है गाइज, 100 का 10 होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो गाइज कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो आई होप कि क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज विल बी योर आंसर, एंड करेक्ट भी आंसर आपका कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 3। तो याद रखें कि जब भी का शब्द आए या इंग्लिश में ऑफ लिख के आए, इंग्लिश में क्या लिख के आए गाइस ऑफ, तो उसका मतलब होता है गुना। और आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास के रूल में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो यदि ये ऑफ या का आता है तो पहले हम ऑपरेशन जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन,
इनसे पहले हम किसका सॉल्यूशन करते हैं, ऑफ का करते हैं। तो ऑफ का मतलब होता है इनटू ही होता है गाइस। तो याद रखें कि इसका इससे का जहाँ आया मल्टीप्लाई कर दिए और ये अपना ट्रांसफ़र कर दिए, रूट क्यूब निकाल लिए, क्यूब सॉरी स्क्वायर रूट निकाल लिए और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं गाइज। और जितने मैं भी सवाल करा रहा हूँ गाइज, ये सारे प्रीवियस ईयर में जो है तो आए हुए सवाल हैं रेलवे के और कुछ एसएससी के हैं, और ऐसे ही रेलवे में आते भी हैं गाइज। तो याद रखें कि इन सवालों को आप इग्नोर नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिस करके ही जाएंगे सवालों का। आइए, और आने वाले एग्ज़ाम्स में जो भी हैं आपके स्टेट लेवल के, जैसे एमपी में आने वाली वैकेंसियाँ भी हैं कुछ गाइज पटवारी की, तो उनमें भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एमपीएसआई की ऐसे ही सवाल आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है गाइज, और कहता है कि किसी वस्तु को बेचने पर किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत है। गाइज इसमें आप स्टार लगा लीजिए गाइज। ये भी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें बड़ा सारा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंटों को कि ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक तो परसेंट हमें पहले से भी दिया हुआ है, और वो भी कह रहा है कि लाभ फिर से निकालिए, और यहाँ पहले से ही लाभ दे रखा है। तो गाइज आइए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ऑप्शन पहले देता हूँ 20%, ऑप्शन नंबर बी 15%, ऑप्शन नंबर सी आपका या ऑप्शन नंबर थर्ड इसे कहें 16:2/3%, एंड ऑप्शन नंबर 4 है 33:1/3%। गाइज आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। गाइज इसके दो तरीके होते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट किस पे होता है गाइज, हमेशा सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर। यानी मैं ये कहूँ कि यदि किसी व्यक्ति को फ़ायदा किस पे होता है तो हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस में। यानी गाइज आपको पता है कि एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस, और एक होता है प्रॉफिट परसेंट और एक होता है आपका लॉस परसेंट। आइए इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सीपी और एसपी, यदि आपका सीपी गाइज इज़ ग्रेटर देन एसपी तो याद रखें आपको क्या होगा, लॉस होगा। यदि मैं ये कहूँ कि सीपी इज़ लेस देन एसपी तब क्या होगा गाइज, प्रॉफिट होगा। और जब भी किसी व्यक्ति को लाभ होता है तो याद रखें गाइज वो कम पे खरीदता है और ज़्यादा पे बेच देता है। यानी जैसे गाइज मैं कहूँ कि 100 रुपये कोई चीज़ मैंने ख़रीद के लाया और उसको मैंने 120 का बेच दिया तो मुझे क्या होगा, मुझे फ़ायदा होगा। यदि मैं ये कहूँ गाइज कि मैंने 100 रुपये खरीद के लाया कोई वस्तु और उसको मैं 80 रुपये में बेच देता हूँ तो मुझे क्या होगा, हानि होगी। क्योंकि हानि उसी को कहते हैं गाइज कि मैं जो भी अपनी लागत लगा रहा हूँ वो मेरी लागत आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि मेरी लागत में कमी हो रही है, यानी जितना मैंने लगाया और उस सामान को जब मैं बेच रहा हूँ उतना भी मुझे नहीं मिला, तो गाइज हमें क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और फ़ायदा हमें कब होता है, जैसा कि मैंने कोई, जैसे ये मार्कर मैंने कितने का लाया, 25 रुपये का, या कि मान के चलिए 20 रुपये का, ये 20 रुपये के मार्कर है गाइज। मैंने 20 रुपये का मार्कर लाया, अब मुझे रास्ते में मेरा दोस्त मिल गया और वो कहता है कि मुझे चाहिए। यदि मैं अपना फ़ायदा देखूँ तो मैं कहूँगा ये 25 रुपये का तुम्हें मैं दूँगा, लेना हो तो बताओ। तो यदि मैं उसने 25 रुपये का ख़रीद लिया गाइज तो उसको क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, वो सॉरी
वो 25 रुपये की यदि उसने खरीद लिया तो मुझे क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। सेम ऐसे कंडीशन में ये आपके होते हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन बनती है गाइस, हमेशा जो दुकानदार होता है वो दो तरीके से अपने फ़ायदे बताता है। जैसा एक वस्तु है वो हमेशा क्या करता है, आपके जैसे आपने जैसे मैं इसको ख़रीदा 20 रुपये गाइस, तो वो कहता है कि ये 20 रुपये का है। मैं कहता हूँ कि बहुत आप फ़ायदा ले रहे हैं, तो बोलता है कि मात्र मुझे इसमें 10% का फ़ायदा है। मात्र कितने परसेंट का फ़ायदा है? 10% का। और वो 10% किस पे बोल रहा है गाइस? 20 रुपये पर। यानी वो जितने पे बेच रहा है गाइस, दो तरीके से प्रॉफिट काउंट किए जाते हैं। और जो दुकानदार होता है वो हमेशा अपना फ़ायदा यदि किसी को बेवकूफ़ बनाता है तो वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे बताता है। गाइस मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं कहता हूँ कि सेलिंग प्राइस यदि किसी वस्तु के 100 रुपये है, गाइस कितना है? 100 रुपये है, और 100 रुपये में उसको जो है 20 रुपये का फ़ायदा होता है गाइस। कितने रुपए का फ़ायदा होता है? 20 रुपये का। या कि ऐसा समझें कि 100 रुपये का उसने किसी वस्तु को बेच दिया तो दुकानदार को 20 रुपये मिल गए। लेकिन दुकानदार ने ख़रीदा कितने में रहा होगा गाइस? वो ख़रीदा कितने में था? उसने ख़रीदा कितने में रहा होगा गाइस? 80 रुपये में। लेकिन दुकानदार जब उस ग्राहक को बेचता है, जिसको भी बेचता है, वो कहता है मुझे 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है? 20 रुपये का। लेकिन वो किस पे बता रहा है? वो कह रहा है कि मुझे जितने में तुम्हें मैं बेच रहा हूँ उस पे मुझे 20 का फ़ायदा हो रहा है। मतलब वो इसको कॉस्ट प्राइस बताना चाहता है गाइस। अच्छा, एक चीज़ और इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। आइए मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ गाइस। जैसे उसने कहा कि बेचने पर एक आदमी को उसको विक्रय मूल्य का 25% लाभ हुआ। 25% की फ्रैक्शन गाइस 1/4 होती है। यानी वो ये कहता है कि ये सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट है। यानी वो बेचने पे फ़ायदा अपना बताना चाह रहा है गाइस। यानी 4 रुपए के वस्तु वो बता रहा है कि ये मेरी खरीद है, जबकि ये खरीद नहीं है गाइस। उसका क्या है? ये विक्रय है। और वो दुकानदार क्या बताना चाह रहा है? कि ये मेरी खरीद है। तो वो कह रहा है कि ये मैं खरीद पर तुम्हें बेच रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 1 का फ़ायदा हो रहा है। क्लियर गाइस? यानी जबकि वो यहाँ लिख दिया कि ये विक्रय मूल्य पे उसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो कह क्या रहा है गाइस? एक्चुअली में यदि उसका देखा जाए तो ये कह रहा है कि मुझे 4 रुपये का मैंने ख़रीदा है और 1 का फ़ायदा है, जबकि वो इतने का बेच रहा है गाइस। यानी ये बेच रहा है, ये एसपी है, इसलिए वो कहता है विक्रय मूल्य पर उसको इतने का फ़ायदा हुआ। तो मैं यदि ये पूछूँ गाइस, ये एसपी है, ये प्रॉफिट है, तो सीपी क्या होगा? तो आपको पता है कि सीपी क्या होता है? हमेशा सीपी जो है तो जब फ़ायदा होता है हमेशा एसपी से कम होता है। तो इतने का फ़ायदा हो रहा है 4 पे, तो मैं कह रहा हूँ कि 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो सीपी आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है गाइस? एसपी माइनस सीपी। क्लियर? एसपी कितना है आपका? 4 गाइस, और सीपी निकालना ही है। सीपी आपको निकालना है और प्रॉफिट 1 है, इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस सीपी माइनस 3। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी यहाँ पास सीपी कितना हो जाएगा गाइस? सीपी हो जाएगा आपका 3। और आपको पता है जो एक्चुअली में प्रॉफिट होता है वो हमेशा सीपी में होता है। यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य पर। हमेशा फ़ायदा या नुकसान हमेशा किस पर गणना की जाती है? क्रय मूल्य पर। लेकिन यहाँ जो बोल रहा है वो कह रहा है जो दुकानदार है, जो आदमी है, वो अपने जो फ़ायदा बता रहा है वो विक्रय मूल्य पर बता रहा है, जबकि हमेशा फ़ायदा किस पे गणना की जाती है? क्रय मूल्य पर गाइस। इसलिए वो कह रहा है कि उसका एक्चुअली में लाभ कितना हुआ, तो आइए ज्ञात करते हैं। सीपी कितना है? 3 का है। सीपी 3 का है और फ़ायदा उसको 1 ही हो रहा है। फ़ायदा कितना हो रहा है गाइस? 1 ही हो रहा है। तो 1/3 कितने परसेंट होता है? 33 सही 1/3, 33/1/3। ऑप्शन नंबर 4। गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हो सकता है इनमें आपको अभी कन्फ्यूज़न चल रहा हो कि ये क्या है 1/3 1/4, लेकिन मोस्टली जो प्रिपेयर कर रहे हैं 2-3 साल से या 6 महीने से, और जिन्होंने परसेंट बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, इनके बारे में उनको जानकारी होगी। गाइस अभी ये प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद मैं आपको एक चैप्टर वाइज लाऊंगा जिसमें परसेंट से स्टार्ट करूंगा। आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगा गाइस इनके बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या है, ये कैसे निकालते हैं, क्या क्या इनका कॉन्सेप्ट क्या है, आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल अभी
इसको आप ऐसा समझें कि 3 उसका सीपी था, 1 का फ़ायदा हो गया तो 1/3, तो कितना परसेंट? 33 सही 1/3%। आई होप कि क्लियर हो गया होगा गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। इसको सॉल्व आप अपने से करिए, 1-2 बार देखिए, इसको बार बार रिपीट करिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। यानी इस बार विक्रय मूल्य में उसको क्या था? 25% का फ़ायदा था, जबकि उसको फ़ायदा किस पे होना चाहिए था? क्रय मूल्य में। यानी वो कम बता रहा था गाइस, जब वो विक्रय मूल्य पे फ़ायदा अपना बता रहा था तो कितने का हो रहा था? 25% का। लेकिन एक्चुअली में जब मैंने उसका परसेंट निकाला तो कितने परसेंट का फ़ायदा हो गया? 33 सही 1/3% का गाइस। यानी वो अपने कितने परसेंट छुपा रहा था? तो गाइस वो लगभग अपने 8 सही 1/3% का फ़ायदा छुपा रहा था। ऐसे तमाम तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं गाइस, तो याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। कहता है कोई धन 15 वर्षों में 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 कोई धन 15 वर्ष 6 माह में 15 वर्ष 6 माह में 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है। कितने समय में वह 2 गुना होगा? तो पूछ रहा है कितने समय में वह 2 गुना होगा। गैस इस क्वेश्चन को आप अपने से पहले लगाएंगे और इसके बाद सलूशन देखने का प्रयास करेंगे। खुद से लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डर होगा, और आगे आपको जब समझ नहीं आएगा तो इसको देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो गैस पहले आप इसको स्वयं से हल करिए, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्यूशन करिए। गैस आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है 15 वर्ष 6 माह में वो 3 गुना हो जाता है कोई धन, यानी 1 से 3 गुना हो जाता है गाइस, यही तो कह रहा है। यानी यदि मैं ये कहता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल 1 है तो इतने वर्षों में कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो गाइस मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंटरेस्ट कितना बना? ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट कितना बना गाइस? 2 बना। ये कितने साल में बन गया गाइस? इतने गाइस में। आइए निकालते हैं 2p इंटू आर तो हमें पता नहीं गाइस, आर निकाल लेंगे, इंटू टी कितना गाइस? 15 वर्ष 6 माह। 15 वर्ष 6 माह, इसको कैसे बदलेंगे? 6 माह को वर्ष में बदल दें तो 1/2 हो जाएगा इस, और ये कितना हो जाएगा? 31/2 अपॉन 100। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा गाइस? आर परसेंट हमें मिल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से कितने टाइम पे क्या हमारा बन गया। 1 मिनट गाइस, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या मैंने? तो गाइस आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 400/31%। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास आर मिल गया 400/31%, एंड पी आपका 1 है, एंड अमाउंट आपको क्या कह रहा है? 2 गुना मतलब 2, तो एस आई कितना हो जाएगा इस 1। अब वो यही पूछ रहा है कि ये जो है कितने टाइम पे होता है, तो आप बस सिंपल है गाइस, आप लगा देंगे कि 1 जो है 1 के रेट से इतने परसेंट से, सॉरी 31 इंटू टी अपॉन 100 गाइस। ये बात समझ आ गई, PRT। ये गाइस क्या दे रखा था कि 3 साल में 3 गुना हो जाता है, तो मैंने क्या कहा कि भाई 3 साल में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज कितना मिला होगा? इतने साल में 2 ब्याज मिला होगा। क्या कहता है? 1 से 3 बन गया गाइस, 1 से 3 बन गया, तो 3 में से 1 माइनस 2 ब्याज मिला। 2 ब्याज कितने साल? 15 साल और 6 माह, 6 माह मतलब 1/2 वर्ष में।
1/2 वर्ष में, तो मैं ये कहता हूँ कि ये पूरे इतने माह का है, तो 1 का कितना निकलेगा 2/31/2 टाइम में। इसको मैंने ईयर में पूरा बदल दिया गाइस। क्लियर? आइए फिर से एक बार समझा देता हूँ, आप कंफ्यूजन ना हो गए हों कि यहाँ से समझिए। कहता है कि भाई 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है, यानी कोई प्रिंसिपल 1 था तो 3 गुना हो गया। कितने माह साल में, इतने साल में, यानी 15.5 वर्ष में। तो मैं ये कहूँ कि ब्याज कितना मिला होगा, साधारण ब्याज से 2 ब्याज मिला होगा। कितने साल में, इतने साल में। तो इतने साल में इतना ब्याज, तो 1 साल का निकालो गैस, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 31/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा गैस, तो ये 1 का निकलेगा। तो मैं कहता हूँ 100% का ब्याज कितना होगा, तो ये आपका 100 गुणा हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा गैस आपका 400/31%। ये आपका क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, इतना हो गया, प्रिंसिपल एक ही है, अमाउंट अब कहता 2 गुना, तो अमाउंट 2 हो गया, तो फिर से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1। अब इस पे वैल्यू रख देंगे, इस आंसर आ जाएगा आपका। इधर क्या हो जाएगा 100, और ये आपका क्या हो जाएगा 400 इंटू T/31। आई होप क्लियर होगा। 2 जीरो गैस कैंसिल हो जाएगा। अब आपका T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू हो जाएगा 31/4, डिवाइड कर देंगे। 7 चौक 28 गैस, कितना बचा 3 बचा, प्लस 3/4 हो जाएगा, तो ये 7 वर्ष हो जाएगा गैस। और 3/4 का मतलब हो गया मंथ, तो इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9, यानी 7 वर्ष 9 मंथ, यानी 7 वर्ष और 9 मंथ यानी माह में वह धन जो है 2 गुना हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया हो गाइज। इतने साल में 3 गुना होता है, मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल 1 से 3 हो गया, तो ब्याज 2 मिला, 2 ब्याज मिला पूरे 15.5 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना मिला, इतना मिला। तो मैंने कहा 100 में कितना मिलता होगा, तो इतना। तो ये आपका आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाइज जब तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया तो हम नहीं निकाल पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल हमें एक ही मान रखा है, 1 यूनिट, बोलता है 2 गुना, यानी 2 अमाउंट कब होगा, तो 2 गुना जब भी होगा तो प्रिंसिपल 1 से 2 होगा, तो ब्याज कितना मिल जाएगा गाइस, एक ब्याज मिलेगा इतने के इंटरेस्ट से। कितने टाइम में हमसे पूछ रखा है, बस वही हमने फार्मूला लगा दिया और कैलकुलेशन कर दिया गाइस। योर आंसर 7 वर्ष 9 मंथ। क्लियर? आई होप कि ये भी आंसर आपका क्लियर होगा। और गाइस याद रखिए, ये सवाल आपका आएगा और निश्चित तौर पर आएगा, क्योंकि ऐसे सवाल हमेशा क्वेश्चन करता है गुना वाले, इतने साल में इतना गुना, तो कितने साल में कितना गुना। ये तो गाइस आपका सिंपल इंटरेस्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं, तो याद रखें, जब भी सवाल आए तो आपको फार्मूले के हिसाब से याद भी रखना होगा। कुछ चीज़ें कैलकुलेशन आप फास्टली करेंगे आप जब भी टाइम ये कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट से आते हैं सवाल। गैस एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि SI इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू PR इंटू T/100 होता है। क्लियर? और इसमें से जो भी पूछा जाए तो आप तुरंत निकाल लेंगे। याद रखें, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा अमाउंट प्रिंसिपल कभी भी नहीं बदलता है, इसलिए जब वो 3 गुना हो रहा था तब भी प्रिंसिपल था, जब वो 2 गुना हो रहा था तब भी प्रिंसिपल एक ही था। आई होप कि अब बात क्लियर हो गई होगी। तो याद रखें गाइस, और यही फार्मूला आपका है, SI इक्वल टू PRT/100। बस इसमें से आप निकाल लिया करेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन जो है, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर कहता है गाइस कि किसी राशि पर 5% ब्याज से किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि 2 वर्ष का CI, डायरेक्ट में लिख देता हूँ गाइस, CI 2 वर्ष का CI ब्याज, 2 वर्ष का CI ब्याज ₹164 है,
164 होगा। गाइस याद रखें, ये अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है किस राशि पर, हमें वो प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% की दर से, टाइम 2 वर्ष का है। कहता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना बन रहा है, 164। तो हमसे जानना चाहता है कि प्रिंसिपल बताओ। गाइस हमारे पास प्रिंसिपल पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 164 है। अब आपसे जानना चाहता है कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। बड़ा आसान गाइस, इसको कई तरीके से हल करने के हमारे नियम हैं, हम किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं और बड़े आसान से गाइस। आइए एक सक्सेसिव मेथड से आपको हम दिखाते हैं कि कैसे इसको हल किया जाता है। 5% की गाइस आपको फ्रैक्शन पहले पता होनी चाहिए, कितना हो जाएगा 1/1/20। अब मैं ये मान लेता हूँ ये प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है। क्लियर? तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट होता है। गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि जो हमारा प्रिंसिपल है 20 से कितना हो गया 21, फिर 20 से कितना हो गया 21, 2 साल में 2 बार कर लिए। जितने साल बोले गाइस मैं यही करता जाऊंगा, क्योंकि हर साल वार्षिक ब्याज यही है, चेंज नहीं होता। तो 20 से 21 हो गया, 20 से 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई गाइस तो 400, इन दोनों गाइस। ये बहुत अच्छे से कैलकुलेशन तभी आपसे आ पाएंगे जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। 400 से 441 हो गया, कितना हो गया गाइस, ये आपका 41 हो गया, 41 मोर देन हो गया। 41 जो है तो 164 के बराबर, क्योंकि ये प्रिंसिपल है गाइस, ये आपका अमाउंट है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप कि ये क्लियर होगा। 41 आपका कितना क्या है, 164 आपको दे रखा है, यानी 41 यूनिट के वैल्यू 164, तो एक यूनिट के वैल्यू क्या आ जाएगा 164 डिवाइड बाई 41। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। प्रिंसिपल पूछ रहा है मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है गाइस, या मैं ये कहूँ कि 400 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, इस 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, यानी ये 4 टाइम्स जाएगा। तो बस आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा इस 400। तो आपसे क्या ऑप्शन मैंने आपको नहीं दे रखा, 1 मिनट मैं आपको ऑप्शन के थ्रू भी दिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व। तो गाइज आपका मैंने क्या बोला कि 100 का मल्टीप्लाई नहीं होगा गाइज, 400 का होगा, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल कितने यूनिट है 400 है। सॉरी इस बात को समझेंगे। तो एक यूनिट के वैल्यू 4 आ गई, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 जा 16, यानी कितना आ जाएगा गाइस प्रिंसिपल आपका 1600 आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यानी इसके कई तरीके से आप सॉल्व करने का तरीका है। तो ये सक्सेसिव मेथड बड़ा आसान है, यानी कहता है 20% के दर से वो 2 साल में इतना हो जाता है। तो मैंने 20% फ्रैक्शन कर दिया, यानी 1/20, यानी पहले प्रिंसिपल 20 था तो अमाउंट 21 था, फिर अगले साल 20 प्रिंसिपल था तो अमाउंट 21 हो गया। दोनों गुणा कर दिए तो 2 साल का प्रिंसिपल 400, 2 साल का अमाउंट 441, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस के इंटरेस्ट आ गया, यानी 2 साल का इंटरेस्ट कितना है कंपाउंड 41 है। और जबकि 41 है नहीं गाइस, है कितना हमें दे रखा है कितना 164, तो 164 यानी 41 यूनिट्स की वैल्यू 164, तो आपको एक यूनिट का वैल्यू 164 डिवाइड बाई 41, और 4 आ गया एक यूनिट की 4, तो हमसे 400 को पूछ रखा था, तो कितना आ गया 1600, यानी प्रिंसिपल आपका कितना हो गया गाइस 1600 रुपये। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गाइस याद रखें कि जितने भी सवाल हैं ये चूँकि प्रैक्टिस के तौर पर में हैं, तो बेसिक इसमें मैं नहीं बता पा रहा हूँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट, और आने वाले टाइम में मैं चैप्टर वाइज फिर से स्टार्ट करूँगा। तो याद रखिए कि जब भी आपको चैप्टर वाइज और हमारे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ आ रहे हैं तो उड़ान कोचिंग को आप टाइप करके सर्च करिएगा, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ गाइस। 11 नंबर्स कहता है कि दो संख्याओं में 9:11
का अनुपात है, का अनुपात है, अनुपात है यदि इन दोनों संख्याओं का योग, यदि इन दोनों संख्याओं का, यदि इन दोनों संख्याओं का, यदि इन दोनों संख्याओं का योग 660 है, 660 है, तो कहता है दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। गाइस ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर 1 60, ऑप्शन नंबर 2 21 एंड ऑप्शन नंबर 3 169 एंड ऑप्शन नंबर 4 आपकी कितना हो गया 18। गाइस ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आसान है इसका मतलब कि ये पेपर में नहीं आएगा ऐसा नहीं है, ये भी पेपर में आते हैं। तो ऐसे सवालों को आपको क्या करना है कि अपने जो रेशियो दे रखे हैं वो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो इतना है। इन कहने का मतलब बड़ा आसान हो गया गाइस कि इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो इतना होगा। इन दोनों का अंदर पूछ रखा, बड़ा आसान हो गया, यानी 660 जो है इन दोनों का जोड़ दे रखा है और हमसे इनका अंदर पूछ रखा है, तो हमसे ये पूछ रखा है। क्लियर? अब बड़ा आसान हो गया गाइस, ये आपका 10, ये 0 कैंसिल, तो 66 कहीं ऑप्शन है आपका, ऑप्शन दे रखा है गाइस, 2 1 कम 2 0 0 66 ऑप्शन कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। कहता है दो संख्याओं का योग का अनुपात 9:11 है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग 660 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का अंतर, तो गैस दोनों संख्याओं का योग 11 + 9 20, 20 260 के बराबर है, यानी मैं इससे डिवाइड भी करूं तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 2 से 3 66 ही आएगा। शायद मेरा ऑप्शन मिसप्रिंट है गैस, एक मिनट मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ एक बार और। गैस सॉरी, मेरा ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक था ये, और ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 66, तो योर विल बी आंसर 66। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आपका सही आंसर कितना हो गया 66। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं गाइज, इनको भी आपको देखना है कि ऐसे सवाल आए। तो बस इन दोनों को सम दे रखा था, अंतर पूछ रखा था, इन दोनों का अंतर 2 यूनिट। गाइज सवाल आपसे आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कितने कम समय में और सही कितना जल्दी आता है वो इम्पोर्टेंट आज के टाइम में हो गया है। इसलिए गाइज ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि आपको यदि आप x वगैरह मान के या इन दोनों को जोड़ के और फिर जो भी है डिवाइड करने के बाद फिर इनका अंतर निकालें तो गैस बड़ा टाइम लगता है, और हमें क्या करना है, टाइम को बचाना है। यानी जितना आप सेविंग टाइम करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा, और एक्यूरेसी के साथ गाइस। तो ध्यान रखें, एक्यूरेसी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखें, ऐसे भी सवाल इसलिए देता है। इन सवालों को आप ग्रुप डी ने भर भर के दिया है अभी तक, इसलिए गाइस ध्यान रखें। अनुपात से क्वेश्चन भी ऐसे आपके रेलवे में देखने को मिलते हैं। आइए एक क्वेश्चन और आपको लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन रिलेटेड है। ये कहता है कि एक नल किसी टंकी को, एक नल किसी टंकी को, एक नल किसी टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है। 27 घंटे में खाली कर सकता है, 27 घंटे में खाली कर सकता है। आगे कहता है कि टंकी के 2 भाग को खाली करने में, टंकी के 2
2/3 भाग, टंकी के 2/3 भाग को, टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में, खाली करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। गाइस ऑप्शन आपके पास मैं दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 9 आवर्स, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका 12 आवर्स, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड है 15 आवर्स, एंड ऑप्शन नंबर 4 है 18 आवर्स। गाइस जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो आप ध्यान रखें, सवाल को बड़े ध्यान से आप पढ़िए, इसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। कहता है किसी नल की टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है। एक चीज़ यदि आप यहाँ नोटिस करें कि टोटल हमें कैपेसिटी यानी उसकी आयतन दे रखा है, यानी टंकी का आयतन जो है हमें दे रखा है कितना है 27। अब कहता है कि टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा। टंकी के 2/3 भाग को, ये टोटल आयतन है तो इसका 2/3 भाग कितना कहलाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा गाइस 18। कितना आ जाएगा गाइस 18 गाइस। अब वो कहता है कितना समय लगेगा, तो कोई टंकी है, एक नल किसी टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है। मैं यही मान के चलता हूँ कि वह टंकी की जो भी कैपेसिटी थी वो कितनी थी 27 ही थी। मैंने मान लिया कि 27 ही उसकी क्षमता थी और 1 घंटे में 1 लीटर वो पानी खाली कर रहा था, 27 घंटे में 27 लीटर उसने खाली कर दिया। अब वो कहता है 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 27 का 2/3 भाग कितना आ गया 18, यानी 18 लीटर पानी भरा है तो 18 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा। गैस तो याद रखें उसकी जो क्षमता थी नल की, तो 1 घंटे में 1 ही लीटर निकाल रहा था, तो 1 घंटे में 1 लीटर निकाल रहा है तो 18 लीटर निकालना है तो कितना टाइम लगेगा 18 घंटे। तो योर आंसर ऑप्शन नंबर 4 18 आवर्स। तो गाइज ये थे आज हमारे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आज आपके एग्ज़ाम्स कुछ स्टूडेंट के हो चुके होंगे फर्स्ट शिफ्ट में, तो मेरी यही आशा है कि आपके अच्छे पेपर जाएं। और थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जब भी न्यू वीडियो हमारी आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच गाइज।